Good evening, students. How are you? Hope so. You all of you are fine. Okay. आज का जो अपना टॉपिक है आज का टॉपिक है रिटोरिकल क्वेश्चन। आप हमेशा वो रिटोरिकल क्वेश्चन बोले तो कौन सा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आपको पता है कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक रिटोरिकल क्वेश्चन जिसको वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है और जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो और दूसरा है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? जिसका आंसर यस और नो में आता है, हाँ या ना, तो उसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। और जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, आंसर जिसके मिलते हैं, वो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। यानी व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज डैश डैश डैश। और आपको अगर पूछा है कि कैन यू हेल्प मी, यस आई कैन, नो आई कैन, या यस एंड नो से जिस क्वेश्चन का या जिस क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है उसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन या तो वर्बल क्वेश्चन या तो यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसा कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। बार बार यही क्वेश्चन होता है कि अगर और पेपर में वो क्वेश्चन क्वेश्चन में पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन। उसको और में कहा जाता है वर्बल क्वेश्चन और उसको ही और में यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है। ये तीन में से ठीक है। अब रिटोरिकल क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन से है तो हमें ध्यान में रखना है। ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर, was, were, have, has, had, shall, will, can, could, should, would, may, might, must, have to, has to, had to, ought to, used to, do, does and did। ये सब जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इससे जो शुरुआत होती है उसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है। देखिए अगर इसमें क्या होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा, सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो वो निगेटिव बनेगा। यानी पॉजिटिव रहा तो निगेटिव बनेगा और निगेटिव रहा तो उसे पॉजिटिव बनाना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ही इज अ गुड बॉय। ये सेंटेंस आपको दिया है और लिखा जाता है मेक इट रिटोरिकल क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस आता तो क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब आता है
तो ये दोनों में हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, यानी इसको सामने लाना है और ही को इधर लेके जाना है। अब ये सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये सेंटेंस है पॉजिटिव, तो हमें इसको काय में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये इज सामने आ गया, तो हमने इज को लगा दिया इजंट। ओके, फिर इजंट ही। अब देखो एच कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल हो गया है, यहाँ पे आई स्मॉल है, यहाँ पे आके आई कैपिटल हो गया है, ये करना जरूरी है। और उसके बाद इजंट ही अ गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दे प्ले ऑन द ग्राउंड। अब ये भी पॉजिटिव है, लेकिन दे सब्जेक्ट है, उसके बाद में यहां पे इसके बाद में कोई इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब दिया है क्या? एम, इज, आर, वाज, वर, शैल, विल, कुछ भी दिया नहीं है। तो हमें अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू, डज और डिड इसका यूज करना पड़ेगा। अगर वर्ब वन रहा तो हमें डू का यूज करना पड़ेगा, तो ये जो वर्ब है ये V1 ही रहेगा। अगर वर्ब को एस, ईएस, आईएस लगा है तो हमें डज से शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये जो वर्ब का है तो ये V1 वगैरह ये सब निकल जाएंगे और सिर्फ V1 रहेगा। और अगर V2 रहा तो हमें डीड से सेंटेंस की शुरुआत करना है, और ये जो V2 है उसका कन्वर्शन V1 में हो जाएगा। तो यहाँ पे दे के बाद प्ले दिया है, ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म में है तो इसको V1 को यस यस लगाया क्या? नहीं लगाया, तो हमें क्या डू लेना पड़ेगा। तो डू का होगा डोंट। दे, अब V1 का V1 ही है करके प्ले का प्ले ऑन द ग्राउंड क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? अब मैं यहां पे तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। शी, अब यहां पे प्ले था, मैं उसको यस लगा दिया, प्लेज चेस, ये दे दिया। अब देखो यहां सब्जेक्ट शी के बाद इसमें से कुछ भी नहीं है, तो हम प्लेस को दिखे तो यहाँ यस लगा, यानी वर्ब को यस यस में से यस लग गया है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? डज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया डज का, डजंट। ओके, डजंट के बाद सब्जेक्ट शी, फिर यहाँ पे डजंट लगा करके ये V1 रह गया है, इसको यस यस में लगा, यानी ये यस यहाँ का रिमूव हो जाएगा। डजंट शी प्ले चेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसमें जो फोर्थ जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है रवि wrote an essay, ठीक है। अब रवि wrote an essay ऐसा दिया है, तो ये सब्जेक्ट है, रवि के बाद यहां पे कोई दिया ही नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम ये V2 है तो हमें डिड का यूज करना पड़ेगा, यानी यहां पे आएगा डिडंट, ठीक है। डिडंट के बाद सब्जेक्ट आएगा रवि, ही नहीं रखना है रवि। फिर यहाँ पे डिडंट है क्योंकि V2 का कन्वर्शन क्या में हो गया? V1 में हो गया। तो रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट एन एसी। अंडरस्टूड? लेकिन दिया है ही कांट हेल्प यू। अब इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब आया है और इसको ये कांट है यानी नेगेटिव है, ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव।
तो उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, हमें पॉजिटिव में। तो आएगा कांट का कैन ही हेल्प यू। तो इस तरह के ये जो सेंटेंसेस है इसके आंसर यस और नो में आता है, उसको हम वर्बल यानी रिटोरिकल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन हम कहते हैं। तो हम इसके लिए कुछ एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूं, वो एक्सरसाइज आपको करके देखिए तो आपको, क्योंकि मैं आई हैव टोल्ड यू बिफोर दिस कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप परफेक्ट होगे और आपका ग्रामर अच्छा बनेगा। तो मैं कुछ सेंटेंस दे देता हूं। हाँ तो ठीक है, ये 5 जो एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स है एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, ये आप करके देखो। ये आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो इसका क्या है, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।